नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने समझा किसानों का दर्द। स्टिकी ट्रैप कीटनाशकों में सबसे अच्छा विकल्प। इस समय सूड़ियों से करें अपनी फसल की रक्षा। प्रदेश में पिनवर्म विदेशी कीट का हो सकता है खतरा। उपकार ने की एग्रीविजन 2040 की घोषणा। अफ्रीका को बढ़ेगा चावल का निर्यात। और प्रदेश सरकार ने रबी और खरीफ के ज्यादा समर्थन मूल्यों के लिए की मांग। और अब समाचार विस्तार से। बेमौसम बारिश से पहले ही किसानों का काफी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बेमौसम बारिश से रबी की फसल तो बर्बाद हुई ही, साथ ही नमी के कारण रबी की फसल को काटने में भी समय लग रहा है, जिससे अगली फसल के लिए भी देरी हो रही है। तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं पहले ही खेतों में गिर गया था। ऐसे में लगातार बारिश से गिरी फसल से जो दाना होगा भी, किसानों को उसके भी खराब होने का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की हालत पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही नुकसान से भरपाई के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। अब किसान बिना घातक कीटनाशकों के छिड़काव किए अपनी फसल की रक्षा कर सकेंगे। ऐसा संभव हो पाया है स्टिकी ट्रैप की वजह से। ये पतली सी चिपचिपी शीट फसलों की रक्षा बिना किसी रसायन के इस्तेमाल के करती है और रसायन के मुकाबले सस्ती भी रहती है। स्टिकी ट्रैप में शीट पर कीट आकर चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र के प्रभारी ने रासायनिक दवा से कीट नियंत्रण के दुष्प्रभाव गिनाए। इनके मुताबिक रासायनिक दवाओं से कीट नियंत्रण में कई दिक्कतें आती हैं, जिसमें कृषि पर्यावरण को कई तरह के नुकसान शामिल रहते हैं, जबकि स्टिकी ट्रैप के इस्तेमाल से किसान इन सभी दिक्कतों से बच सकते हैं। जानकारों के मुताबिक रासायनिक कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल से कई अन्य गंभीर खतरे भी विकसित होते रहते हैं। पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक के मुताबिक इस समय गन्ने, चने और मक्के के किसान फूल भेदक की सूड़ियों से अपनी फसल की रक्षा करें। गन्ने की पत्तियों को सैनिक कीटों की सूड़ियां नुकसान पहुंचा रही हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों में घुसकर पौधों के विभिन्न भागों को खा जाती हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए छिड़काव दोपहर की बात करने पर दवाओं का अधिक असर पड़ता है। किसान भाइयों, कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करते समय सभी सावधानियों का अच्छी तरह से पालन करें। गन्ने की फसल पर सैनिक कीटों की सूड़ियों के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 SL 1500 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से छिड़काव करें। लेकिन अगर इससे बात ना बने तो इंडोस्कार्प का छिड़काव करें। पिनवर्म नामक एक विदेशी कीट के आक्रमण का खतरा उत्तर प्रदेश की टमाटर व आलू जैसी फसलों पर मंडरा रहा है। ये कीट कुछ ही समय में पूरी फसल चट करने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को कीट पर शोध करने वाली लखनऊ स्थित केंद्रीय संस्था केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र यानी CIPMC के द्वारा इस अमेरिकन कीट के प्रति आगाह किया जा चुका है। हालांकि अभी इस कीट के उत्तर प्रदेश में पाए जाने की अधिकृत सूचना नहीं है, किंतु इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इस कीट से रोकथाम के लिए किसान भाई फसल की अच्छी तरह निगरानी रखें। 1 हेक्टेयर में 4 से 5 401 ट्रैप का इस्तेमाल करें। नीम आधारित जैविक दवाओं का छिड़काव करें। ब्लैक स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर डेल्टा मेथ्रीन रसायन का भी छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में खेती को सुधारने के लिए प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद यानी उपकार ने एग्रीविजन 2040 घोषित किया है। इसमें प्रदेश के कृषि विकास और उन्नत के लिए जरूरी बिंदु जारी किए गए हैं। इस विजन का उद्देश्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विकास दर को तेज करना और शोध को गति देने के लिए अच्छे संसाधन जुटाना है। प्रदेश कई बड़ी फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता दर में कई राज्यों से पीछे है। हमारा प्रदेश देश का लगभग 38% गेहूं, 20% धान, 21% गन्ना, 18% सरसों, 7% फल और 12% सब्जियों का उत्पादन करता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश का आलू और दुग्ध उत्पादन में देश में पहला स्थान है। यानी देश के कुल कृषि उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देने के बाद भी हम देश की औसत उत्पादकता से काफी पीछे हैं। प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करना और कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि दर में सुधार करना है।
जिसमें फसल, उद्यान, पशुपालन और मछली पालन को व्यापक विकास हो सके। अफ्रीका को कृषि उत्पादों विशेषकर चावल के निर्यात में गिरावट से चिंतित वाणिज्य मंत्रालय बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हाल ही में एक बैठक में वाणिज्य सचिव ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा से कहा है कि अफ्रीका देशों को चावल के लिए विशेष निर्यात नीति बनाने पर विचार करें। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल भी कुछ अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जा सकता है ताकि वहां संभावित आयातकों के साथ बैठकर अफ्रीका को चावल का निर्यात बढ़ाया जा सके। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वर्ष 2015-16 में खरीफ और रबी की फसल का समर्थन मूल्य किसान की उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया जाए। साथ ही किसान को लागत मूल्य का 50% लाभांश के रूप में दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये निर्णय किए गए। किसान भाइयों, संकर बीज खरीदने पर दी जाने वाली अनुदान राशि अब सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी कंपनी से बीज ले सकते हैं। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक इच्छुक किसानों का पंजीकरण 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। 29 अप्रैल को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयनित लाभार्थियों को सूचित किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि किसानों को ब्लॉक स्तर पर लगने वाले विक्रय केंद्रों पर अपना विवरण दर्ज कराना होगा। किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए भी संकर बीज खरीद सकेंगे। अनुदान की राशि 10 दिन के भीतर उप कृषि निदेशक सीधे किसानों के खाते में भेजेंगे। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश के प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1490 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1525 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर की मंडी में गेहूं 1465 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में 1940 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर में किसान मंडी में चावल का भाव 1960 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3350 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में सरसों का भाव 3620 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की किसान मंडी में सरसों का भाव 3625 रुपए और जौनपुर की मंडी में सरसों 3590 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ की मंडी में आलू 450 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में आलू 370 रुपए और जौनपुर की मंडी में आलू का भाव 570 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1200 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में टमाटर 1450 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1260 रुपए प्रति क्विंटल और जौनपुर की मंडी में टमाटर अधिकतम औसत भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना।
सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहां किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, इस बार बेमौसम बरसात ने हमारे किसान भाइयों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए और आगे आने वाली फसलों की तैयारी में जुट जाना चाहिए। ईश्वर ने चाहा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आगे आने वाली फसलों में हो जाए और आपकी इस उद्देश्य पूर्ति के लिए हम निरंतर आपको जानकारियां दिलवाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जायद में लता वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मऊ के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर डीपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं जायद में लता वर्गीय सब्जियां कौन कौन सी हैं जिनमें हमें कीट एवं रोगों की निगरानी करनी है? जैसे जायद में जो मुख्य सब्जियां हैं वह है लौकी, खीरा, ककड़ी, ये जो मुख्य सब्जियां हैं जी। इनमें जो मेजर समस्या आती है वह ये, चूंकि ये कैश क्रॉप हैं, नकदी फसलें हैं, तो इसमें रोग बीमारी की समस्या आती है। और दूसरी चीज़ ये आती है इनकी मार्केटिंग की, कि बाजार में इनको हम कैसे जल्दी से जल्दी ले जाएं। उसके लिए हमको अगेती प्रजाति यदि हम सब्जियां लेंगे तो वह उसका अच्छा रेट मिलेगा और वो हमको उसका मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी जी। ये मुख्य बातें हैं इसकी। डॉक्टर साहब, जो आपने लता वर्गीय सब्जियां बताई, तो इसमें अगर हम सबसे पहले रोगों की बात करें तो किस तरह के रोग हो सकते हैं? इसमें जो मुख्य रोग आते हैं वह है झुलसा बीमारी, दूसरा इसमें एक लासा निकलने वाली बीमारी आती है, और इसमें जो मुख्य दो तो ये हैं ही हैं। इसके साथ साथ हम देखते होंगे कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे पाउडर निकलने लगता है। हाँ, उसको हम झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं जी जी। झुलसा, उकठा बीमारी आती है, इसमें उकटने वाली समस्या आती है। इसकी जो समस्या, ये मुख्य मुख्य बीमारियां हैं जायद सब्जियों में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने झुलसा बताया, तो इसके क्या लक्षण हैं और निदान कैसे किया जाए? झुलसा बीमारी आप देखते होंगे जो पत्तियां हैं उनमें पहले हल्के गोल रंग के काले धब्बे बनेंगे और बाद में जब ये विकराल रूप पकड़ते हैं तो ये पूरा पत्तियों में हरापन खत्म कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्तियों का हरा भाग ही सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाता है और वो भोजन वो अपने काम में लेता है, साथ ही साथ जो हमको उसके फल हैं उसमें वो कन्वर्ट होता है। चूंकि जब पौधे में हरापन नहीं रहेगा तो वो फल या पौधा हमारा जीवित ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमको झुलसा अवरोधी प्रजातियां हैं उनका इस्तेमाल करें, और उसके यदि मान लीजिए आपने नहीं लिया है, इसके नियंत्रण के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट जी
3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसके साथ कोई ना कोई चिपकने वाली चीज, जो आपके घर में शैम्पू हो, एक टंकी 15 लीटर की टंकी में 1 पाउच शैम्पू आप डाल दें। वो उस शैम्पू का रोल इतना ही होगा कि वो पौधों पर, पत्तियों पर दवाई को संपर्क में लाएगा। अच्छा, मतलब चिपका देगा, जिससे चूंकि जायद की सब्जियां जो होती हैं वो रोमिल होती हैं, पत्तियां देखेंगे उनमें रोम होगा या वो मार्शल होंगी, तो वो दवाइयों को रोकती नहीं है, वो तुरंत गिर जाएगा। अच्छा। तो इसलिए उसको हम चिपकने वाली चीज का इस्तेमाल करते हैं कि दवाई पौधे के संपर्क में आवे। और एक चीज किसान भाई आप ध्यान जरूर रखें कि कभी भी दवाई का घोल का इस्तेमाल करें तो पौधे से दवाई का कम से कम 3-4 घंटे तक संपर्क बना रहना चाहिए। इसीलिए जब घोल की दवाई की बात की जाती है तो उसको हम दोपहर के बाद उसको छिड़काव के लिए रिकमेंड करते हैं कि जिससे धूप अच्छी हो तो पौधे की जो स्टोमेटा है, रंध है, वो एब्जॉर्ब उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अच्छी तरह से उसे अवशोषित कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने झुलसा बताया, इसके आपने उकठा के भी जिक्र किया, तो उकठा के क्या लक्षण हैं और इसका कैसे निदान, इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? उकठा ये बीमारी लग जाने के बाद लाइलाज है, लगने के बाद इसका निदान नहीं, यानी लगने से पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए। सुनील जी, एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो फ्यूजेरियम जो इसको फैलाता है फफूंदी, ये लग जाने के बाद इसका नहीं, इसका 2 तरीका है। इसका हम बीज उपचार करें और मृदा उपचार करें ये। और दूसरी चीज, जिस प्लांट में उकठा लगता हो उसमें अवॉइड करें कि हमें उसमें उस ग्रसित पौधे को न लगावें जी। जैसे मान लीजिए हमारे विल्ट आ रहा है कि हमारे उकठा लग रहा है या हमारे डैम्पिंग आपकी समस्या है, तो इन दोनों बीमारियों के लिए एक ही दवाई है और इसका हम प्रयोग जब भी करें तो वह इस बात का ध्यान रखें कि हमें पिछले प्लाट में हमने क्या फसल लिया था, मतलब हमको फसल चक्र का ध्यान रखना है कि हम पिछले साल जो लिए वो अगले साल फिर न लें। दूसरा, बीज उपचार के लिए 1 केजी बीज के लिए 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर का हम किसी घड़े में डाल करके और उसमें बीज डालकर हिलाकर उसका हम बुआई, मतलब बीज का उपचार अवश्य करना है जी। और दूसरा, मृदा उपचार। मृदा उपचार के लिए 1 एकड़ के लिए 200 से 2.5 केजी ट्राइकोडर्मा पाउडर को 40 से 50 केजी सड़ी गोबर की खाद में मिला लें और मिलाने के बाद हम उसको जमीन में डाल दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि खेत में नमी हो, क्योंकि ये जो हम जो ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं इसमें ट्राइकोडर्मा ये जो हमारा फ्यूजेरियम बिल्ट है जो उकठा फैलाता है उसको ये धीरे धीरे रोकता है। तो जब नमी रहेगा तभी ये फफूंदी जनित होगा और ये धीरे धीरे उधर बढ़ेगा। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, ये पाउडरी मिल्ड्यू क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू जो ये है, पाउडर आप देखते होंगे पत्तियों पर पाउडर जम जाता है सफेद सफेद, ये भी एक फफूंदी जनित बीमारी ही है। तो ये सभी लता वर्गीय सब्जियों पर सभी लता वर्गीय सब्जियों में लगता है और इसमें समस्या यह आती है कि पहले ये पूरा हल्का हल्का रहेगा, पूरे पत्तियों को सफेदपन ला देता है। अच्छा, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए डॉक्टर? इसके रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1.5 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल बना करके, जैसा पौधा हो, पौधे की जैसी अवस्था हो, जितना पानी उसमें लगता हो उसी हिसाब से दवाई का मात्रा बढ़ती जाएगी और इसका हम यदि एक छिड़काव कर देते हैं तो उससे हमको यह फायदा मिलता है जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात थी रोगों की, अब हम बात करते हैं कीटों की। तो कौन कौन से कीट हैं जो हमारी लता वर्गीय सब्जियों को प्रभावित कर सकते हैं? इसमें मुख्य जो है वो सबसे पहला है माहू। हाँ, ये पत्तियों के निचले पोर्शन पर लगता है, हल्के हरे पीले रंग का कीड़ा होता है। इसकी प्रौढ़ और शिशु दोनों हमारी फसलों को नुकसान करती हैं। ये रस चूसने वाला कीड़ा है और पौधों में रस चूस करके पौधों को सुखा देता है जी। तो इसका कैसे रोकथाम की जाए डॉक्टर साहब? इसके रोकथाम के लिए हमें शुरुआती अवस्था में नीमारीन एक दवाई आती है, इसका हमको छिड़काव यदि हम ये जानते हैं कि अब कीड़ा आने की अवस्था होती है उसके पहले यदि हम नीमारीन का छिड़काव करते हैं तो ये हमको बेहतर, अच्छा, ये जैविक दवाई है और ये इसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो नीमारीन है ये 3 कंसंट्रेशन में आती है, 2000 ppm, 1500 ppm और 1000 ppm। तो 2000 ppm की होगी तो 3 ml लगेगा दवाई और 1500 ppm की होगी तो 4 ml लगेगा और 1000 ppm की होगी तो 5 ml प्रति लीटर पानी। जितना हमको हमारे पौधे को तर करने के लिए, मान लीजिए 10 लीटर पौधा हमारा छिड़काव हो जा रहा है तो ये हमारा दवाई भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। इसका हम 15-15 दिन के अंतराल पे यदि हम 2 बार छिड़काव कर देते हैं तो ये माहू कीड़े से हमको
फायदा मिलता है। जी, मतलब जब आप दवा ले रहे हैं तो देख लें कि किस सांद्रता की है दवा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जायद में लता वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेती किसानी की जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश या हिमपात भी संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोपहर बाद कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश भी होने की संभावना है। सभी जगहों पर दिन लगभग गर्म बना रहेगा। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख शहरों के अनुमानित तापमानों पर। लखनऊ का अनुमानित तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। इलाहाबाद का अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह वाराणसी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रविवार से सूरज ने अपनी तपिश बढ़ा दी है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम की बेरुखी की वजह से हजारों करोड़ों की विदेशी मुद्रा कमाकर देने वाली फसल मेंथा गेहूं के खेत खाली न हो पाने की वजह से अब पिछड़ गई है। बदली छाए रहने और तापमान कम होने की वजह से मेंथा की जड़ों से तेल पत्तियों में नहीं पहुंच पा रहा, जिससे इसके उत्पादकता घटने के आसार नजर आ रहे हैं। आसमानी आपदा ने मेंथा कारोबार से जुड़े व्यवसायियों की सांसें अटका दी हैं। मौसम की वजह से फसल तैयार न होने पर निर्यात अनुबंध पूरा करने में मुश्किलें आनी तय हैं। किसान भाइयों, अगर सब कुछ मानसून के शुरुआती पूर्वानुमान के अनुसार ही रहा तो रबी सीजन की भरपाई खरीफ के सीजन से हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार मानसून अच्छा रहने के पूरे आसार हैं। रबी के मुकाबले खरीफ का रकबा भी ज्यादा होता है, तो अगर पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम सही रहता है तो रबी सीजन की भरपाई मौसम में ही कर देगा। देश में रबी की फसलों का कुल रकबा औसतन 6 करोड़ हेक्टेयर होता है, जबकि खरीफ का रकबा 10 करोड़ को पार कर जाता है। ऐसे में सामान्य मानसून का संकेत ये बताता है कि अगर किसान खरीफ की जोरदार तैयारी कर ले तो रबी के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार।